Hello students, Assalamu alaikum. I am Hira Naqvi and welcome to my YouTube channel Study English with Hira. आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट है सेंटेंसेस का। आपको पता है सेंटेंस बनता है 3 कंपोनेंट्स के साथ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि सेंटेंसेस की काइंड्स क्या है, सेंटेंसेस की टाइप्स क्या हैं। आज जो टाइप हम लेके बैठे हुए हैं, आज जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और नॉर्मली ये हमारी रूटीन में, ये हमारी बोलचाल में बहुत ज़्यादा ही बोले जा रहे होते हैं। नॉर्मली माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े बहन भाई बहुत ही पसंदीदगी के साथ ये जुमले बोलते हैं और रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा ही बोले जा रहे होते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमें नहीं पता होता ये क्या काइंड है, ये किस किस्म का जुमला बोला जा रहा है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में बोले जा रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ इमोशंस और फीलिंग्स को शो कर रहे होते हैं। कभी किसी को हुक्म देने के काम आ रहे होते हैं, कभी किसी को दुआ देने के काम आ रहे होते हैं, कभी किसी को इनविटेशन देने के काम आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फीलिंग्स को, इमोशंस को हमारी शो कर रहे होते हैं। कभी गुस्सा, कभी दुआ, कभी दावत, ये तमाम चीज़ें इन्हीं जुमलों में हम एक दूसरे को बोलकर इन जुमले को बना रहे होते हैं। तो पहली नौयत या पहला जो एक फीलिंग है, इमोशन है या एक जो शो कर रहा है ये इम्पेरेटिव जुमला, वो होता है जी विशेस। ये जुमले विशेस को शो करते हैं, ठीक है। दे शेयर विशेस। दुआइया जुमले, जीते रहो, खैरियत से सफ़र पे जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, इस तरीके के जुमले हम उर्दू में बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश में बोलते हैं और वो क्या कहते हैं, हैव अ गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो, हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ जर्नी, खैरियत से जाना, हैव अ सेफ जर्नी। हैव फन, इंजॉय करना, हैव फन, हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ जर्नी। अब ये क्या है, हम नॉर्मली विशेस हैं जो हम दे रहे होते हैं किसी को जाते हुए कि बहुत अच्छे से दिन गुजारना, हैव फन या इंजॉय द डे। अगली चीज़ जो हमारा ये दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर शोइंग वो है जी इनविटेशन। जब हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं तब भी हम इम्पेरेटिव जुमला बना रहे होते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी मौके पर किसी को इनवाइट करूँ तो मैं क्या कहूँगी, लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स गो फॉर डिनर। जब हमें इनवाइट करें, लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स कम विद मी, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो, ठीक है, कम विद मी, ठीक है, लेट्स गो आउटसाइड, ठीक है। बेसिकली मैं किसी को कह रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ कि आओ ये काम करें। इसके अलावा प्लीज़ ज्वाइन अस या प्लीज़ ज्वाइन मी। अब यहाँ पे प्लीज़ किसी की आप खुशामद नहीं कर रहे हैं या किसी को आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक फॉर्मल प्लीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। जब हम किसी किसी को फॉर्मल इनविटेशन दे रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे प्लीज़ को ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन अस या प्लीज़ कम विद मी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या सीखा कि दे शेयर द विशेस, दे शेयर द इन्विटेशन, जब हम इन्वाइट कर रहे होते हैं किसी को। आगे देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस शो करते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो शो रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेरा काम कर दो, प्लीज़ मुझे बाहर से ये चीज़ ला के दे दो, प्लीज़ मेरे नोट्स फ़ोटो स्टेट करवा दो, कुछ भी जब हम कहते हैं प्लीज़ ये कर दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से, तो वो हम सारे के सारे जुमले जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ देख लें, प्लीज़ डोंट डू दिस, बराए करम, बराए मेहरबानी ये मत करो, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, प्लीज़ वेट फॉर मी। कोई जा रहा है और आप कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करो, तो प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स ओनली, प्लीज़ गिव मी योर नोट्स। तो ये सारे जुमले जो हैं वो रिक्वेस्ट को शो कर रहे हैं। आगे है शेयर कमांड। जब हम किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, हाकमिया जुमले, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस। जब हम किसी को कोई कमांड कह रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, बाहर चले जाओ, शोर ना मचाओ, चुप कर जाओ, स्टॉप स्मोकिंग, सिगरेट मत पियो, गाने ऊंची आवाज़ में मत सुनो। सो ये सारे जो एक ऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, हाकमिया जुमले, हुक्म वाले जुमले, ये भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही कहलाते हैं और इसी अंदाज में बन रहे होते हैं। जैसे कि गो देयर, वहाँ जाओ, शट अप, चुप कर जाओ, शट अप, चुप कर जाओ। आई नो ये रूड है लेकिन ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है।
स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग मत करें, स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक अंदाज़ है, आपका जो अंदाज़ होगा वो ये बताएगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप हुक्म दे रहे हैं। गो देयर, अब मैं कह रही हूँ गो देयर, गो देयर प्लीज़। अब ये मेरा प्लीज़ इसको रिक्वेस्ट बना देगा, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ गो देयर तो ये मेरा यही सेम जुमला मेरा एक ऑर्डर बन जाएगा। तो प्लीज़ अंदाज़ जो है आपका, जो वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ ऑर्डर है, द वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत मैटर करता है कि आप उसको कन्वर्ट करें रिक्वेस्ट में या आप उसको कन्वर्ट करें एक ऑर्डर में। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। ओके जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसा करो और ऐसा ना करो, वो जुमले भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। इंस्ट्रक्शंस के जुमले, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं आप किसी को, करो ना करो। सो व्हेन वी वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस वी मेक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि गो स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट टर्न, या गो स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट एंड देन हैव अ लेफ्ट टर्न। तो ये जो है आप इंस्ट्रक्ट करें कि ऐसा करो, सीधा जाओ और आगे से उल्टे हाथ पे मुड़ जाओ। तो ये उर्दू में तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? गो स्ट्रेट एंड हैव अ लेफ्ट टर्न। सो इंस्ट्रक्शन का ये एक जुमला है। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द क्लास, यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल यू टॉक विद ईच अदर। तो अगेन दिस इज़ इंस्ट्रक्शन कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई क्लास में आपने गैर मुनासिब गुफ्तगू नहीं करनी। सो ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं। या ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लासरूम प्लीज़, ये भी एक इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन है, लाइब्रेरी के बाहर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि पुट द बुक्स इन द सीक्वेंस आफ्टर यूजिंग दैम, या try to be quiet while you are sitting in library. So again they are instructions, या आप उसको एक sort of a type of order भी कह सकते हो। वैसे एडवाइस के जब हम जुमले बना रहे होते हैं, जब हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं, कि नसीहत कर रहे होते हैं, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। जैसे हेल्प अदर्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ठीक है, एडवाइस है, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग, हाँ, एक क्या है, एडवाइस है जो हम किसी को दे रहे होते हैं। डोंट पैनिक एंड रिलैक्स, डोंट पैनिक एंड रिलैक्स, तो ये भी एक जो है एडवाइस है कि आप किसी को कह रहे हैं कि परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। सो आज जो हमने टॉपिक देखा है ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है उर्दू में, हमारी बोलचाल में, लेकिन नॉर्मली हमें नहीं पता। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस शो कर रहे होते हैं हमारी विशेस को, इन्विटेशंस को, इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर कमांड्स को, हमारे एडवाइजेस को। ये तमाम जो जुमले हम उर्दू में बना रहे होते हैं, इंग्लिश में इनको इम्पेरेटिव्स कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये किस तरह के जुमले हैं, कैसे बन रहे हैं, आज आपने ये सीखा है। आई होप कि आपने पेन पेंसिल के साथ बैठे हुए होंगे और सारा कुछ नोट किया होगा बहुत अच्छे से। अगर वीडियो का कोई पार्ट समझ नहीं आया तो काइंडली उसको दोबारा देखिए, ताकि आपको छोटा से छोटा पार्ट भी क्लियर हुआ हो और आइंदा आपको आसानी हो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो एक बहुत ही रीज़नेबल फ़ी पे करके आप मुझसे क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी इंग्लिश विद हेरा। सब्सक्राइब, like and share my YouTube channel.